Good morning, students. Let's begin with the remaining part of the lesson Ranga's marriage. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. ये अनमोल चीज़, ये अनमोल वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा, जो हमारे गांव में लगभग 10 साल पहले इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी. That was why रंगा's homecoming was a great event. इसीलिए रंगा का घर वापस आना एक बहुत बड़ा अवसर था. People rushed to his doorstep announcing. लोग जो थे उसके घर की ओर दौड़ रहे थे ये अनाउंस करते हुए, ये बोलते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर इट सीम्स, कि वो लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए वो अब आ चुका है ऐसा लगता है. एंड कम रंगा इज़ हियर, और आओ रंगा यहाँ है. लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ हम चलते हैं और देखते हैं. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. उस भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी गया और उस कोर्टयार्ड यानी मैदान, जो भी वहाँ पे जगह थी खाली, वहाँ पर खड़ा हो गया और पूछा, Why have all these people come, कि ये सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं. There is no performing monkey here, क्योंकि यहाँ कोई बंदर का तमाशा नहीं चल रहा है. A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear. एक लड़का जो ना समझ था, मतलब जिसे अकल नहीं थी या कह लो कि वो अभी छोटा था, उसने कहा और इतनी ज़ोर से कहा कि वो सबको सुनाई दिया. What are you doing here then? तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो. A youngster, immature and without any manners. एक बच्चा जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी और कोई सलीका नहीं था कैसे बात करते हैं. Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. ये सब सोचकर कि ये सब अब पहले वाली बातें हैं, मैं चुप हो गया. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा मुस्कुराते हुए आया. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर हम सभी उस जगह पर आ जाते तो ऐसा लगता, मतलब वो जगह एक काले होल, ब्लैक होल में बदल गई है, मतलब उसका नाम रखा जाता कलकत्ता का ब्लैक होल. थैंक गॉड इट डिड नॉट, शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो. सभी हैरान थे रंगा को देखकर कि वो बिल्कुल वैसे का वैसा था जैसे वो 6 महीने पहले दिखाई देता था. When he had first left our village, जब पहली बार उसने हमारा गांव छोड़ा था. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said. एक बूढ़ी औरत जो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी, उसने अपना हाथ उसके मतलब चेस्ट पर फेरा और उसकी आँखों में देखा और कहा, द जनेवरा इज़ स्टिल देयर, कि जो जनेऊ है, जनेवरा होता है एक धागा होता है, पवित्र धागा, जो पंडित लोग या कोई ऐसा अवसर हो, जैसे किसी का जन्म हो, किसी का कोई शुभ काम हो, तो वो धागा पहनाया जाता है. तो वो कहती है कि वो जनेऊ उसने अभी भी पहन रखा है. ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपना धर्म नहीं खोया है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ, और फिर वो वहाँ से जल्दी ही चली गई और रंगा हंसने लगा. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. जब सबको इस बात का एहसास हो गया कि रंगा के वही हाथ हैं, वही टांगे, वही आँखें और वही नाक है, तो भीड़ जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी. मेल्टेड अवे मीन्स कम होने लगी.
लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे किसी बच्चे के मुंह में चीनी का जो ढेर होता है वो घुलने लगता है, उसी तरह से वो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, जब सब वहाँ पर से चले गए तो मैंने पूछा कि रंगप्पा तुम कैसे हो। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तब रंगा ने मेरी ओर ध्यान दिया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, वो मेरे नज़दीक आया और उसने मुझे बड़े आदर के साथ नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, मैं आपका ध्यान के चरित्र की इस पहलू पर डालना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, मतलब उसके अंदर जो एक गुण था कि वो जानता था कि किस व्यक्ति से किस तरह से बात करनी है। मतलब वो उन लोगों को एक तरह से आंकलन कर लेता था कि कौन इंसान कैसा है। एज फार हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, मतलब उसने जो मुझे नमस्कार किया वो बहुत सलीके से किया, आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि जिनका सर तो ऊपर आसमान में होता है, मतलब सूरज की तरफ होता है, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, मतलब वो ऐसे अकड़ कर खड़े होते हैं जैसे किसी खम्बे में कोई जॉइंट ही ना हो। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर अ बैंड और अ वॉकिंग स्टिक, और मतलब वो अपनी बॉडी को इस तरह से झटका देते हैं जैसे तो कोई ये जादू की छड़ी हो या जादू की कोई मतलब चलने वाली छड़ी हो। बैंड होता है जादुई छड़ी और वॉकिंग स्टिक होता है जिसे लोग पकड़ कर चलते हैं। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने सिर्फ हाथ जोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो अच्छे से झुका नीचे की तरफ मेरे पाँव छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और फिर थोड़ी बहुत मतलब बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस, और उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था तब रंगा मेरे घर आया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand, और उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर पर कुछ संतरे लेकर आया अपने हाथों में। अ जनरस कंसिडरेट फैलो, मतलब वो बहुत ही उदार सा और समझदार इंसान है रंगा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, और तब मैंने सोचा कि इसकी शादी कराना और इसका घर बसाना एक तरह से समाज की सेवा होगी। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, और तब मैं अपनी बात पर आया। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगप्पा तुमने कब सोचा है शादी के बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा। वाई नॉट, क्यों नहीं, मैंने पूछा। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, और वो 30 साल का है और उसकी वाइफ जो है वो 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया था ऐसा,
दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो दोनों जो है आपस में आराम से प्यार से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेट से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। तो मतलब वो एक तरह से कहता है कि मान लीजिए मैं किसी ऐसी बच्ची से, ऐसी लड़की से जो बहुत छोटी है शादी कर लेता हूँ, और वो मेरे मान लो मैं उससे कोई बात प्यार से कर रहा हूँ और वो उनको गुस्से में ले ले, तो रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में बेंगलोर में शकुंतला का एक नाटक खेला गया था, मतलब नाटक वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर। वो कहता है कि अगर उस नाटक में दुष्यंत शकुंतला से प्यार करता है, जो कि एक छोटी मतलब नौजवान सी लड़की है जैसे आजकल की दुल्हन होती हैं, वॉट वुड हैव हैपेंड टू कालिदासास प्ले, तो क्या होता कालिदास के इस नाटक का। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ राइट टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी को शादी करना है तो वो उस लड़की से करे जो समझदार हो, अदरवाइज़ वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो उसे कवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो है वो रंगा बोल रहा है ऑथर से। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या और भी कोई कारण है, लेखक ने रंगा से पूछा। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। फिर रंगा जवाब दे रहा है कि एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है। हालांकि आजकल हमारे समाज में अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, मतलब जो परिवार है वो शादी अरेंज करवाते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। मतलब इन लाइंस में रंगा कह रहा है कि हमें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो बहुत छोटी है, मतलब जो इसे समझ ना हो, और मतलब वो हर वक्त रोती रहे, उसकी आंखों में आंसू रहे, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, और मतलब इतनी छोटी लड़की से भी नहीं, इतनी नासमझ लड़की से भी नहीं कि जिसे ये भी नहीं पता कि उसे क्या करना है ठीक से। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल ठीक कहा, रंगा ने बोला ऐसा हंसते हुए। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। मतलब मुझे ये देखकर बहुत निराशा हुई जब मैंने ये देखा कि जो इंसान एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था वो कवारा रहना चाहता है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट दैन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, और तब मैंने ये अपना निश्चय किया कि मैं उसकी शादी करा कर रहूँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामा राव की जो भांजी थी या भतीजी थी, जो एक सुंदर सी लड़की थी 11 साल की, वो उसके साथ रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, मतलब उसके दोनों माता और पिता मर गए थे और इसलिए उसके जो अंकल थे वो उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और रंगा उसके लिए एक अच्छा लड़का था। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो भी उसके लिए एक बहुत अच्छी दुल्हन साबित हो सकती थी।
Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. जैसे कि मैं उस रामा राव के घर अक्सर जाता रहता था, तो वो लड़की जो है वो मेरे साथ खुली हुई थी, मतलब वो मुझे अच्छे से जानती थी. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम रत्ना. मतलब मैं बिल्कुल ही भूल गया था उस लड़की का नाम बताना, और उसका नाम था रत्ना. Ratna it was, means naam Ratna. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife. अगली सुबह मैं उनके घर गया और रामा राव को की वाइफ को बोला, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट. कि मैं कल कुछ लस्सी भेजूँगा बटर मिल्क, और रत्ना को कहना कि वो ये लेने आए. रत्ना आई. इट वॉज़ अ फ्राइडे. ये शुक्रवार का दिन था. सो शी वॉज़ वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी. उसने एक बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो बैठे कमरे में और एक गाना सुनाए. आई सेंट फॉर रंगा. और इतने में मैंने रंगा को बुलावा भेजा. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़. जब वो गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति में मेरी आँखों के सामने. रंगा रीच द डोर. तभी रंगा उस दरवाज़े पर पहुँचा. ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड. वो वहीं दहलीज पर रुक गया, देहरी पर. ही डिडंट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप. वो नहीं चाहता था कि वो गाना रुके, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर. पर वो ये देखना चाहता था कि ये कौन गा रहा है. केयरफुली ही पेप्ड इन. बड़े आराम से उसने अंदर की ओर झांका. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक. और तभी जो कमरे में रोशनी आ रही थी वो एकदम से रुक गई. रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप. रत्ना ने एक बार ऊपर की ओर देखा, और जैसे उसने किसी अजनबी को देखा तो वो एकदम से रुक गई. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. बाकी का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं. प्राइसलेस, अनमोल, अमूल्य. कोमोडिटी, वस्तु या कोई चीज़. वाइड स्प्रेड, जो प्रचलित हो, प्रचलन में हो ज़्यादा. क्राउड, रश. कोर्ट यार्ड, आंगन. इमेच्योर, नासमझ. मैनर्स, सलीका, तहजीब. यंगस्टर, छोटा. सरप्राइज्ड, हैरान रहना. रियलाइज्ड, एहसास होना. मेल्टेड अवे, कम हो जाना. लम्प, ढेर. रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ. ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद. असेस, आकलन करना. स्टिफ, अकड़ना, अकड़ कर मतलब रहना. पोल, खम्बा. जर्क होता है झटका, जैसे किसी को धक्का देना, झटका देना. वैंड होता है जादुई छड़ी. जनरस, उदार. कंसिडरेट होता है समझदार. फेलो, इंसान या कोई आदमी. रिसेंटली यानी हाल ही में, अभी अभी. एडमायर, पसंद करना, किसी की प्रशंसा करना. बिटर गोड, करेला. डिस्ट्रेस्ड मीन्स निराश होना, उदास होना. बैचलर, कंवारा. उसके बाद है फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार, लगातार. बटर मिल्क, लस्सी, छाछ. फैच, पकड़ना, लेना. थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, देहरी. क्यूरियस, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला. केयरफुली, सावधानी से. स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति. एब्रप्टली होता है एकदम से. तो ये सभी वर्ड्स मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.
टेक केयर।